अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। कैमरामैन आदिल राजा और आपका होस्ट भी आदिल राजा, आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ इस अपने आज के व्लॉग के अंदर। एक बात सोचिए, अगर अमेरिका ने जो ईरान के ख़िलाफ़ जंग की, लेकिन 40, 42, 43 दिन के बाद आप देखें कि ना तो रजीम चेंज हुई वहाँ पे और ना ही ईरान का सिस्टम कोलैप्स हुआ, बल्कि अब बात जो है वो हो रही है कि जो कि रिपोर्टेड बात है कि इसराइल ने जो है इस जंग के अंदर अमेरिका को धक्का दिया। पहले दिन भी मार्को रूबियो ने यही बात की थी और अब इसराइल में खुल के ये बात की जा रही है कि अब अमेरिका जो है वो इसराइल से दूर हो रहा है। क्या ये पॉसिबल है कि वाशिंगटन अब जो है वो ईरान से एक दफ़ा मुकने के बाद जाके जो है वो तल अवीव का रुख इख्तियार कर ले, इसराइल का रुख इख्तियार कर ले? आज की वीडियो में हम एक बहुत ही जो है वो ख़तरनाक, डेंजरस और बहुत ही कम डिस्कस होने वाले सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे, जिसमें अमेरिका का जो मैगा कैंप है वो तो बहरहाल इसके ऊपर बात कर रहा है, बार बार बात कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में शायद इसके ऊपर बात नहीं की जा रही है कि क्या ईरान वॉर के बाद अमेरिका और इसराइल के दरमियान दरार पैदा हो सकती है, रिफ्ट पैदा हो सकती है, और जो नुकसान उठाना पड़ा है अमेरिका को PR वाइज, जो अमेरिकन सुपर पावर को नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि एक फाइनेंशियल सिस्टम चल रहा था पेट्रो डॉलर का, अब पेट्रो युआन का सिस्टम आया तो नहीं है लेकिन टेस्ट हो गया, और ये बहुत बड़ा नुकसान है, कोई छोटी बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या इसका नुकसान जो है वो इसराइल को उठाना पड़ सकता है? क्या ये जो सो कॉल्ड स्पेशल रिलेशनशिप है अमेरिका और इसराइल के दरमियान, क्या ये टूटने के करीब है? देखिए, कहानी का आगाज़ होता है जब नेतन्याहू ने ट्रंप को कन्विंस किया ईरान अटैक के ऊपर, और अब नेतन्याहू कहता है कि यार कोई ट्रंप को भी कन्विंस कर सकता है, आपको लगता है कि बात तो वो कर रहा है। हालांकि फरवरी में अब सदर ट्रंप को ख़ुद बताना पड़ा कि फरवरी में बेंजामिन नेतन्याहू डायरेक्टली वाइट हाउस के सिचुएशन रूम के अंदर गया और ट्रंप को कन्विंस किया कि ईरान के ऊपर जो है आप हमला कर दें, बड़ा इजी पीजी काम होगा, टेंशन नहीं लें, आप हमला करें बस। और वादा किया, जो अब रिपोर्ट किया जा रहा है कि सुप्रीम लीडर को आप एलिमिनेट कर दें, उसको किया जाए तो बस गेम इनकी ओवर हो जाएगी, गवर्नमेंट गिर जाएगी सारी की सारी, ये उन्होंने कहा। और साथ उन्होंने कहा कि मोसाद जो है वो एक इजरायली इंटेलिजेंस इंटरनेशनल रिबेलियन क्रिएट कर देगी, ये भी उन्होंने कहा। और ईरान की जो रजीम है वो कोलैप्स कर जाएगी, ईरान की ताकत जो है वो सारी कोलैप्स कर जाएगी, और हॉर्मज़ स्ट्रेट बंद नहीं होगा, ये भी उन्होंने वादा किया। लेकिन हकीकत में ऑन ग्राउंड रियलिटी में हुआ क्या? ग्राउंड रियलिटी ये है कि तकरीबन चिल्ला काटने के बाद 40 दिन के बाद ईरान रजीम भी वहीं पे है। अली ख़ामनेई के बेटे मुज्तबा ख़ामनेई जो हैं वो रजीम हेड कर रहे हैं, उन्हीं के बेटे के भेजे हुए वफ्द से इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात करने के लिए अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट 12 साल बाद पहुंच रहा है, जनाब पहुंच चुका है इस्लामाबाद। हॉर्मज़ स्ट्रेट के ऊपर ईरान का मुकम्मल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर कंट्रोल है, बल्कि वो बाबुल मंदब बंद करने की भी धमकी दे रहे हैं। और इसराइल जो है वो लेबनान के अंदर फंसा हुआ है, बाकी तो वो कहीं और क्या देखेगा। और जंग यहाँ से बढ़ रही है, ख़त्म नहीं हुई, जिस तरह का वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। यानी जो वेनेज़ुएला के स्टाइल का क्विक कोलैप्स था, जिस वादे के तहत और जिस सोच के तहत ईरान पे हमला किया गया था, वो यहाँ पे उस चीज़ किसी किस्म की वो नहीं हो सकी, बल्कि उल्टा जो सुएज़ क्राइसिस की किस्म की एक स्ट्रैटेजिक एम्बैरसमेंट बन चुकी है। पूरी दुनिया बेइज्जती जही हो रही है अमेरिका दी, जिहड़ी हकीकत है। हुन देखो, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल क्या है यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर, और इसके ऊपर बात अमेरिका के अंदर हो रही है, मैं अमेरिकन पल्स आपको बता रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या सदर ट्रंप को गलत इंटेलिजेंस फराहम की गई थी? दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो पब्लिश्ड रिपोर्ट्स हैं, US ऑफिशियल्स ने खुद इजरायली इंटेलिजेंस को कहा था कि ये बकवास है,
बुलशिट तक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था। ये बुलशिट है, अमेरिका के ऑफिशियल्स ने ये कहा था। यानी वॉशिंगटन के अंदर ही डाउट्स पैदा हो गए हैं, अब भी हो रहे हैं, और अब तो खुल के कहा जा रहा है कि इन्होंने हमें बुलशिट इंटेलिजेंस दे के फंसाया है। लोग तो 9/11 तक के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन ये रिकॉर्डेड बातचीत जो है, मैं वेरीफाइड बातचीत जो है वो आपके साथ सिर्फ कर रहा हूँ। अब देखिए, जो भी जीत होती है उसके 100 बाप बनते हैं, लेकिन जो हार होती है उसका कोई भी जो है ना उसको ओन करने के लिए तैयार नहीं होता। हर फेल्ड वॉर के बाद, हारी हुई जंग के बाद जो है वो स्केप गोट ढूंढा जाता है, कुर्बानी का बकरा ढूंढा जाता है। और इस दफ़ा स्केप गोट बनाने का कैंडिडेट भी एक ही है, परफेक्ट कैंडिडेट है, और वो इसराइल है, कुर्बानी का बकरा अमेरिका में बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो वादे किए इसराइल ने, बेंजामिन नेतन्याहू ने, वो पूरे नहीं हुए। मैसिव स्ट्रैटेजिक मिसकैलकुलेशन इसराइल की तरफ से थी। इंटेलिजेंस फेलियर था उनका। इंटेलिजेंस जो प्रोवाइड की गई वो बुलशिट करार पाई, और अमेरिका को खाम खा में इस जंग के अंदर फंसाया गया, जिसको वो जंग भी नहीं अब कहने जोगे, क्योंकि कांग्रेशनल अप्रूवल नहीं था। ये अब खुलेआम बात की जा रही है अमेरिका के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा मैसिव एम्बैरेसमेंट बन चुकी है। अमेरिकन नवंबर के अंदर इलेक्शन भी आ रहा है, तो अमेरिका के अंदर इसराइल के ख़िलाफ़ मूड डेफिनेटली चेंज हो रहा है। कभी इस तरह बात नहीं हुई थी जो अब हो रही है, ख़ास तौर के ऊपर मागा कैंप के अंदर भी। पहले तो सिर्फ सटायर के ऊपर बात होती थी, अब बड़ा खुल के बात जो है वो की जा रही है। आज अमेरिका के अंदर एक खामोश साइलेंट शिफ्ट जो है वो नोटेड भी है और वो पब्लिश्ड भी है। एक तो डेमोक्रेट्स की साइड के ऊपर 2 पार्टी सिस्टम है अमेरिका के अंदर। डेमोक्रेट्स की साइड के ऊपर जो गज़ा की डिस्ट्रक्शन के बाद बेतहाशा गुस्सा था, और इसराइल को खुलेआम क्रिटिसाइज़ कभी भी नहीं किया गया, अमेरिका में किया जा रहा है। वॉर क्रिमिनल की डिबेट भी जो है वो भी शुरू हो गई है। और जो रिपब्लिकन्स या मैगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो पावर बेस है, वो कहता है कि यार हमारा तो अमेरिका फर्स्ट नैरेटिव था, और वो लोग वीडियोस बना रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट या इजराइल फर्स्ट, इस तरह की वीडियोस बनाई जा रही हैं। जो मानना, जो बिलीफ है, जो एक ईमान है, वो ये है कि इसराइल यूएस पॉलिसी को मैनिपुलेट करता है। इसराइल अमेरिका की पॉलिसी जो है वो चलाता है, अमेरिका को हाईजैक किया हुआ है। ये मैगा कैंप के अंदर खुल के अब बात की जा रही है, कभी भी इस तरह बात नहीं की गई। और जो मैगा कैंप के इन्फ्लुएंसर्स हैं, रिपब्लिकन इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो खुलेआम जो है ओपनली इजराइल को चैलेंज कर रहे हैं। यानी पहली दफ़ा तारीख में लेफ़्ट और राइट, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, दोनों तरफ के ऊपर जो है वो इसराइल दोनों तरफ से प्रेशर के अंदर आ रहा है। आज तक कभी भी नहीं आया। अब ईरान वॉर ने 3 मेजर जो है वो क्रैक्स क्रिएट किए हैं इसराइल और अमेरिका के दरमियान, या इसराइल का जो अमेरिका की पॉलिटिक्स के ऊपर होल्ड है उसके अंदर। सबसे पहले तो इसराइल का ऑब्जेक्टिव ही कुछ और था और अमेरिका का ऑब्जेक्टिव कुछ और था। इसराइल चाहता था कि, इसराइल अब भी चाहता है कि लंबी जंग हो, और इसलिए जो है वो इसराइल अभी भी साबटाज, इस्लामाबाद एकॉर्ड को करने की कोशिशें बहरहाल अलिजिडली कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि यार निकले यहाँ से, हमें फेस सेविंग मिले, एग्जिट मिले, पहली चीज़। दूसरी जो क्रेडिबिलिटी, देखो सारी कहानी जो है वो एतमाद की है। अगर दुनिया एतमाद नहीं करती आपके ऊपर, अगर दुनिया आपको सोल सुपर पावर होने के ऊपर कोई शक हो जाए, जिस तरह 40 दिन इनको फेंटा है, ईरान की तरफ से जवाब तो आया ना, ईरान को भी फेंटा लगा है बड़ा वल किस्म का, लेकिन वो खड़े रहे हैं, मुंह के ऊपर मुक्के खाते रहे हैं, ठीक है। उन्होंने डिफेंस किया ही नहीं, बॉक्सर की थ्योरी थी, उन्होंने डिफेंस नहीं किया, उन्होंने कहा मारो फिर, लेकिन वो राइट हुक और लेफ्ट हुक मारते रहे हैं। मैं इस फिलॉसफी पर अक्सर बात करता रहा हूँ, ठीक है। तो क्रेडिबिलिटी का लूज़ हुआ है। इसराइल के क्लेम्स जो थे वो प्रूव ही नहीं हुए। इसराइल ने बड़ी बातें की थी, अमेरिका से बड़े वादे किए थे, पूरे नहीं हुए, क्रेडिबिलिटी का लूज़ हो गया, और रजीम चेंज फेल हो गई। सबसे बड़ी बात है कि यार आप रजीम चेंज करने गए थे, आपने किया ही नहीं। और तीसरा, इजराइल को अब एक बोझ समझा जाता है, स्ट्रैटेजिक बर्डन समझा जा रहा है। अमेरिका को कॉस्ट उठानी पड़ रही है इस वक्त। वो $20,000 का एक शायद उनका ड्रोन आता है, 4 मिलियन का एक मिसाइल फायर करना पड़ जाता है। और आपको पता है $1 बिलियन प्लस का भी एवैक्स सिस्टम प्रिंस सुल्तान बेस के ऊपर हिट हुआ है। तो अमेरिका को बड़ी महंगी कीमत अदा करनी पड़ रही है, और इसराइल फिर भी अपनी पॉलिसी परस्यू कर रहा है।
अब देखें, ट्रंप ने सीज़ फायर की कोशिश तो शुरू कर दी, आपको पता ही है। उम्मीद है, दुआ है कि हो ही जाए तो बेहतर है, क्योंकि पूरी दुनिया को सीज़ फायर चाहिए। लेकिन इसराइल लेबनान के ऊपर फिर भी हमले कर रहा है, मुसलसल कर रहा है, सीज़ फायर के दरमियान भी कर रहा है। ठीक है, ईरान कह रहा है कि सीज़ फायर लेबनान को कवर करता है, अमेरिका कह रहा है कि जनाब हमने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया, और फिर साथ खबर छपवा रहा है कि यार ये इसराइल से बात करने के बाद अमेरिका जो है अपनी बात से पीछे हट गया। यानी जो सबसे स्ट्रॉन्ग दुनिया का इत्तेहाद समझा जाता है अमेरिका और इसराइल का, उनके दरमियान, इत्तेहादियों के दरमियान कन्फ्यूजन भी है और गैर एतमादी भी है, मिसट्रस्ट भी है। अब इस स्पेशल रिलेशनशिप का इख्तिताम क्या हो गया? क्या ईरान के बाद इसराइल की बारी है? तारीख़ी तौर के ऊपर जो यूएस इसराइल रिलेशनशिप है, ये बहुत ज़्यादा हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा है। लेकिन अब पब्लिक ओपिनियन अमेरिका में और वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर शिफ्ट हो रही है। जो गज़ा से शुरू हुई थी, गज़ा के कत्लेआम से शुरू हुई थी, और अब बहुत ज़्यादा ईरान के बाद शिफ्ट कर गई है, और एक सियासी भी डिवाइड, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिवाइड क्रिएट हो गई है। स्ट्रैटेजिक लेवल के ऊपर डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा जो है वो सामने आ रहे हैं, और ख़ास तौर के ऊपर जो जंग के अंदर नाकामी है। देखिए, कामयाबी का ना होना भी नाकामी समझा जाता है। जो ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव नहीं करते, आप एम देते हैं किसी प्लान से पहले, किसी जंग से पहले, अगर आप उन एम्स को मीट नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि भाई आपने जंग जीती नहीं है। तो इस जंग का फेलियर, वॉर फेलियर भी एक बहुत बड़ा एक मौजब है कि यहाँ पे आप देखें कि क्या अब इसराइल और यूएस का जो स्पेशल रिलेशनशिप है, इसको सैल्वेज किया जा सकता है? इज़ इट स्टिल सैल्वेजेबल? मेरा नहीं ख्याल जी कि ये सैल्वेजेबल है। लेकिन बहरहाल ये मेरी ज़ाती राय भी हो सकती है। लेकिन अमेरिकन मीडिया और अमेरिकन इन्फ्लुएंसर इसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं, वो अब देखें कि क्या अमेरिका सच में इसराइल के ख़िलाफ़ हो सकता है? ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका के अंदर क्या सोच चल रही है। अमेरिका डायरेक्ट इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा, लेकिन डिस्टेंस क्रिएट करेगा अपने आप को, और प्रेशर डालेगा इसराइल के ऊपर, और अपनी सपोर्ट को कंडीशनल कर देगा। अब पहले जो अनकंडीशनल सपोर्ट थी, यानी ओपन ब्रेक नहीं होगी अभी भी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डिसएंगेजमेंट शुरू हो जाएगी। तो फाइनल बात यह है कि ईरान वॉर सिर्फ तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान नहीं थी, इसने वाशिंगटन और तल अवीव के दरमियान भी क्रैक्स को एक्सपोज कर दिया है। अलाइंसेस देखें, कभी भी कोई भी इत्तेहाद जो है वो मुस्तकिल नहीं होता, अलाइंसेस परमानेंट नहीं होते। जो वेस्ट का, नेटो का और अमेरिका का अलाइंस में क्रैक हैं, वो आपके सामने है। ठीक है, अलाइंसेस, इत्तेहाद हमेशा नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर, मफादात के ऊपर बेस करते हैं, और अगर मफादात चेंज हो जाएं, इंटरेस्ट चेंज हो जाएं, तो दोस्ती भी जो है वो बदल जाती है। इंटरनेशनल रिलेशन में ये कोई दोस्ती, मोहब्बत, प्यार मोहब्बत वाला सिस्टम नहीं होता, वो मफादात के खेल होता है। आप मुझे बताएं, आप क्या समझते हैं? क्या अमेरिका इसराइल से दूर रहेगा आहिस्ता आहिस्ता, या ये सिर्फ एक आर्जी टेम्पररी टेंशन है, और आगे चल के जो है ये मामलात फिर एक दफ़ा से फिर कंट्रोल इसराइल कर लेता है, फिर कंट्रोल कर लेगा? कमेंट्स के अंदर ये ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है अगले व्लॉग के अंदर। खुदा हाफिज़। एंड आई होप आप लोगों ने व्यू एंजॉय किया। टेक केयर जी। थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ, देखिएगा जाने से पहले। टेक केयर गाइस। खुदा हाफिज़।